साथियों, नए घर में प्रवेश करने जा रहे हैं आप, या किराए के मकान में जा रहे हैं, या पुराने घर का जीर्णोद्धार करने के बाद में उसमें प्रवेश कर रहे हैं, तो मन में आती हैं 50 बातें। क्या गलत होगा, क्या ठीक होगा, बड़ों ने ये टोक दिया, पड़ोसी ने ये टोक दिया, ऐसा मत कर लेना, ऐसा हो जाएगा। सवाल बहुत सारे, जवाब आपको आसानी से नहीं मिलता, जो होता है बिल्कुल सटीक। इसी के लिए तो हैं हम फेमस। आज का वीडियो आपको यही बताएगा कि आप गृह प्रवेश करने जा रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या सावधानियां लेनी चाहिए। जानना चाहते हैं? चलेंगे आखिर तक। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका आपके चैनल पर। आज लाया हूं आपके लिए खास वो बातें, 15 पॉइंट्स जो कि आपको गृह प्रवेश करने के लिए चाहिए हैं। जानना चाहते हैं कौन कौन सी बातें हमसे गलती ना हो जाए। क्योंकि अगर गलती होती है तो उसका खामियाजा हमेशा भुगतना पड़ता है। बाद में सोचते हैं, साल 6 महीने 2 साल के 3 साल के बाद जब समस्याएं आती हैं तो लोग कहते हैं जब आपने गृह प्रवेश किया था, याद करो आपने कैसे कपड़े पहने थे, आप सबके सब काले कपड़े पहन कर आए थे, आपने ऐसा किया था, आपने वैसा किया था। ये समय आपके सामने ना आए, ये दुविधा ना आए आपके सामने। आइए चलते हैं आपको लेकर उस सफर पर जहां से आपको हर बात पता चलेगी। टू द पॉइंट। सबसे पहले आप जब अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं तो बातें ध्यान रखना। नंबर 1, काले कपड़े पहनकर, सबके सब काले वस्त्र, छोटा मोटा एक वस्त्र हो सकता है, आपका कोट हो सकता है, कैप हो सकती है, कुछ हो सकती है, लेकिन ज्यादा कपड़े, सबके सब काले कपड़े पहनकर कभी गृह प्रवेश का ये तैयारी नहीं करनी चाहिए, अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, ये कार्य नहीं करना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, जब एंटर कर रहे हैं तो आपके साथ में मिष्ठान हो, गुड़ है, चावल, दूध, जो पूजा की सामग्री होती है, हल्दी है, पूजा की थाली है, और ऐसा सामान होता है, नारियल होता है। श्री गणेश जी की प्रतिमा लेकर के आप जाएंगे, सबसे पहला प्रवेश ये करेंगे तो आपको हमेशा वहां पर पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। इसके अलावा आपने ये भी ध्यान करना है कि जो आपने मकान बनाया है उसमें बहुत सारा बिल्डिंग मटेरियल बच जाता है, जैसे टाइलें बच जाती हैं, संभाल कर रखते हैं, क्योंकि सेम शेड की, उसी बैच की आपको फिर टाइलें कभी मिलेंगी नहीं। बाई चांस अगर आपको 1-2 टाइलों की जरूरत हो, रखना चाहिए संभाल के, कोई बुराई नहीं होती। सरिया बच सकता है आपके पास, सीमेंट हो सकता है, रेता हो सकता है, ईंटें हो सकती हैं। ये सब का सब सामान आपने अपने भवन के दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना है, ताकि कभी भी काम आए तो उसको आप यूज़ कर लें। और दक्षिण पश्चिम में जब रखेंगे तो वहाँ पर आपने छोटा मोटा स्टोर बनाया होगा, क्योंकि साउथ वेस्ट को, दक्षिण पश्चिम को आपने ऊंचा करना है। तो ये सब का सब सामान उसमें है। लकड़ी अगर आपके पास कोई ऐसी बच गए, छोटे छोटे टुकड़े हैं जो किसी काम में नहीं आने हैं, वो उसको फेंक देना, क्योंकि उसको संभालना जो है वो नेगेटिविटी लाएगा। इसके अलावा जिस दिन आपने गृह प्रवेश करना है उस दिन आप अपने आम के पत्तों की बंधनवार लगाएं। अशोक की भी लगा सकते हैं, और भी होती हैं बहुत तरह की बंधनवार, सभी पॉजिटिव होती हैं, उसको लगाएं और उसके साथ साथ फिर अपने घर में प्रवेश करें। साथ में जब एंटर कर रहे हैं और एंटर करने के बाद भी वहाँ पर कोई मंगल गान, धार्मिक भजन कीर्तन, आरती, गायत्री मंत्र उस समय चलता रहे लगातार, सारा दिन चले, तब भी कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा रहता है। जितनी पॉजिटिविटी वहाँ पर क्रिएट हो, कोई टूटा फूटा सामान दिखाई पड़े इधर उधर पड़ा हुआ, उसको वहाँ से हटा देना एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके। साथ साथ ये भी ध्यान करें कि आपकी जो चौखट है उसके ऊपर हल्दी से या आप रोली से कुछ ना कुछ ऐसा, जैसे स्वास्तिक है, ओम है, या रिद्धि सिद्धि है, ऐसे शुभांकर जरूर वहां पर अंकित करें, क्योंकि मुख्य द्वार जो है आपका, वहीं से तो लक्ष्मी ने प्रवेश करना है। आगे चलेंगे। अब आपके मन में ये आ सकता है कि जब हम अपने घर में वास्तु पूजा कर रहे हैं, नए घर में, तो जो पूजा पाठ आपने करना है, वास्तु पूजा करनी है, तो क्या वो 3 महीने वाला फार्मूला चलता है, जो कि गृह प्रवेश से पहले आपने भूमि पूजन करना होता है, मकान का शिलान्यास करना होता है, ऐसे बहुत से काम मकान बनाने के लिए करने होते हैं। उस समय पर त्रैमास यानी 3-3 महीने का विचार होता है, क्योंकि उसमें राहु मुख दिशा जो है वो घूमती रहती है हर 3 महीने में। लेकिन वास्तु पूजा के लिए गृह प्रवेश वाली जो पूजा है उसमें आपको उसका विचार नहीं करना। तो फिर क्या करेंगे आपने जो है अपने घर के उत्तर में या पूर्व में या पूर्वोत्तर में ही बैठकर आपको वास्तु पूजा, गृह प्रवेश के लिए आपको वास्तु शांति करनी होती है। और उस समय पर ध्यान करें
कि जो आपके पंडित जी हैं, जो आपके पुरोहित हैं, जो आपके जो है वहाँ पर पूजा कराने के लिए आए हैं, उनका श्रीमान जी का फेस रहेगा, उनका मुख रहेगा उत्तर दिशा में, और आपका फेस यानी यजमान का जो फेस है वो रहेगा पूर्व दिशा में। आपका मुख पूर्व में, पंडित जी का मुख उत्तर में। ध्यान से नोट कर लेना, गलती ना हो जाए। और कंपास तो सबके पास होता ही है, नहीं हो तो आप परचेज कर लेना, हर दुकान पे मिल जाता है, जितनी भी स्टेशनरी की दुकानें होती हैं। इसके साथ साथ एक विचार और भी मन में आता है, बहुत बड़ा। आप देख रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें हमने मेंशन कर रखा है, ये पॉइंट नंबर 8। कभी कभी ऐसा मन में विचार आता है, जब देखिए दीपावली जा चुकी है, दीपावली के बाद अब होली से पहले भी आपने गृह प्रवेश करना है, और मैंने बहुत सारी तारीखें आपको बताई थी। गृह प्रवेश के लिए आपको कई तारीखें अभी जनवरी में भी, फरवरी में भी, मार्च में भी, 15 जनवरी के बाद शुरू हो जाएंगी। तो अब मन में क्या विचार आता है, कुछ लोग कहते हैं कहीं लिखा पढ़ लेते हैं, कहीं कुछ भी होता है। तो क्या होता है कि हमें ऐसा सुना है, किसी ने हमें बताया है, हमें ऐसा बताया गया था कि पहला त्यौहार घर में आपके दीपावली होना चाहिए, पहला त्यौहार आपके घर में होली नहीं होनी चाहिए। होली को जो है जला हुआ त्यौहार बोलते हैं, अग्नि वाला बोलते हैं, और कुछ उसके साथ में जो मान्यताएं हैं उसको इससे अटैच करना मुश्किल पड़ जाता है गृह प्रवेश के साथ। मन में एक बात समझ लेना, ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चीज़ें समय के साथ साथ आते चली जाती हैं, किसी ने बोल दिया, लोगों ने अपने दिल पर ले लिया, पर फिर भी अब देखिए वहम का इलाज नहीं होता किसी के पास। इसका एक आसान तरीका आपको बताता हूँ। यदि आप होली से पहले, दीपावली के बाद घर में प्रवेश कर रहे हैं, तो आपके घर में जो पंडित जी पूजा करवाने के लिए आ रहे हैं गृह प्रवेश की, वास्तु की पूजा करवाने के लिए आ रहा है, वास्तु पूजा अपने आप ही करते हैं, वो लक्ष्मी पूजन होता है आपका, और भी बहुत सारे पूजन करते हैं। आपके अपने धर्म के हिसाब से हवन भी करते हैं, यज्ञ भी करते हैं। और पंडित जी से ये कह देना कि पंडित जी इसके साथ साथ, वास्तु पूजा के साथ साथ हमारे घर में लक्ष्मी पूजन भी अभी कर देना। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि जो लक्ष्मी पूजन है वो दीपावली के लगभग उसके समान ही अपना प्रभाव देता है। इसका अर्थ ये हुआ, अभी होली तो आएगी कुछ दिन के बाद, महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद आएगी, लेकिन आपने अपने घर में गृह प्रवेश के अंदर आपने वास्तु पूजा के साथ साथ आपने लक्ष्मी पूजन भी कर लिया। ये वही लक्ष्मी पूजन है जो कि हम दीपावली के समय पर करते हैं। कोई बुराई नहीं है, पूजा में क्या बुराई। इससे क्या होगा, आपने पहले लक्ष्मी पूजा की, उसके बाद होली का त्यौहार आया। ध्यान से सुनना मेरी बात को। और हाँ, अभी ये बताते बताते याद आया, लोग मुझसे शेयर करते हैं कि सर अगर आपने आपका चैनल नहीं देखा होता तो ये बातें दिल पर लेकर बैठे होते, और अगर कोई गलती से कर लेता गृह प्रवेश और उसको पता ना चलता तो लोग कहते हैं अरे तुमने तो बहुत बड़ा गलत कर दिया, पाप कर दिया, गलत कर दिया, ये होगा वो होगा। तो आपने क्या करना है, उन चक्रों में नहीं फंसना है, आपने किसी का शिकार नहीं होना किसी की बात का। आप डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी को करते हैं फॉलो। इसीलिए तो कहता हूं, अगर आप पहली बार, अभी वीडियो बचा हुआ है, अभी आपको पॉइंट्स और बताने वाला हूं, अगर आप पहली बार मेरे वीडियो इस पर आए थे, चैनल पर आए थे, तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलना, बहुत काम आता है, हमेशा आपको बाहर निकलता है उस मुसीबत से जब भी आप फंसने वाले होते हैं या फंस चुके होते हैं। इसलिए ये जो चैनल है हमारा, मैंने पहले भी कहा था, दुनिया के सबसे बड़े चैनल में से एक है, और इसमें सब कुछ जो है साइंटिफिक बताते हैं, लॉजिकल बताते हैं, शास्त्रों पर आधारित बताते हैं। आगे चलते हैं। मेरा ऐसा सुझाव है कि जब भी आप अपना कोई ऐसा अनुष्ठान करते हैं गृह प्रवेश के लिए, या और भी जो कुछ करते हैं, आप वास्तु पूजा करते हैं, अपनी भूमि पूजन करते हैं, शिलान्यास करते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ें करते हैं, तो उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा आडंबर ना करें। जितने लोग आएंगे, रिश्तेदार इकट्ठे करें, अपने घर के अंदर आए, वहां पे रहे, पूरी कई फैमिली आ गई, उनके जाने के बाद आपको ऐसा महसूस अगर हो कि आपकी दीवारें भी गंदी कर गए, आपका टॉयलेट भी गंदे कर गए, और भी चीज़ें गंदी कर गए, उनको यूज़ किया उन्होंने, यूज़ करने के बाद में हर चीज़ को उन्होंने ख़राब किया, बिल्कुल नया चमका हुआ मकान था, उसको गंदा कर, क्योंकि बच्चे भी तो आते हैं, बहुत लोग आते हैं, इसलिए इतना लंबा चौड़ा नंबर नहीं करना। परिवार के लोग जो खास हों आपके, जो बहुत सगे संबंधी हों, जिनको दिल से आपके साथ अटैचमेंट है, केवल उनको ही बुलाना। बाकी तो लोगों की पार्टी किसी भी होटल में, रेस्टोरेंट में जब चाहो करो, कौन मना करता है आपको। दूसरी बात एक और बता दूंगा आपको, अंदर की थोड़ी सी कड़वी है। जितने लोग आपके घर में, आप गृह प्रवेश आपने बहुत शानदार किया, आपने बहुत 10, 20, 50 लाख रुपए खर्च कर दिया, खूब 100, 200, 500, 1000 लोगों का अपना खाना पीना वहाँ पर आपने सेलिब्रेशन किया। एक बात मान के चलना, इस संसार में, इस ज़मीन पर कड़वी बात बता रहा हूँ मैं, बहुत कड़वी बात बता रहा हूं, लेकिन इसको गांठ बांध लेना, आपके हमेशा ज़िंदगी में काम आएगी। ये अगर आपके घर में मान लिया 100 लोग आते हैं, मेहमान, बाहर के जानने वाले, मित्र, पड़ोसी, आपके आसपास के रहने वाले, तो उन 100 में से आपका हितैषी हो सकता है 2-4 ही हों।
बाकी तो ये है कि जिसके पास आपसे छोटा मकान है वो देख देख के जलेगा कुड़ेगा, और जिसके पास इससे बड़ा विशाल भवन है, महल में रहता है, वो आपको कुछ भी नहीं समझेगा। इसका मतलब दोनों तरफ से आपको कोई लाभ नहीं हुआ दिखावा करने का। अपनी पॉकेट को देखो, समय के साथ चलो, और ज़्यादा शोबाजी भी अच्छी नहीं होती। इसके अलावा ये ध्यान करना कि जो आपके घर में पंडित जी पूजा करने के लिए आएंगे, गृह प्रवेश करवाने के लिए आएंगे, मान लिया किसी वजह से आपके पंडित जी, आपके जो पुरोहित है आपके, वो नहीं आ पाए, द्विज नहीं आ पा रहे हैं किसी कारण से, और मुहूर्त है, तो आपके मन में जैसी श्रद्धा हो, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जैसी भी श्रद्धा हो, जैसा आपको आता हो, आप उसी तरह से, उसी हिसाब से, अपने हिसाब से, सच्चे मन से आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। और उसके बाद जब समय मिलता है तो पंडित जी आकर के फिर हवन करें, पूजन करें, वहाँ पर नवग्रह पूजन करें, कुछ भी कराएं, वास्तु पूजा करें, कोई बुराई नहीं है। पूजा को बार बार किया जा सकता है, कोई बुरा काम नहीं है, अच्छा काम है। इसलिए अगर आपको मुहूर्त मिला हुआ है लेकिन आपको पंडित जी बाई चांस अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, तो अपनी श्रद्धा से जैसे आपको आता है वैसे आप जो अपना गृह प्रवेश उसी भावना से कर सकते हैं, अच्छी भावना से, जिस धर्म को भी आप मानते हैं। इसके अलावा एक बात ये भी ध्यान कर लेना कि जिस दिन आप गृह प्रवेश करेंगे उस दिन जो है रात में अंधेरा नहीं रहना चाहिए। रात भर उजाला हो, प्रकाश हो, दीपक जलता रहे, पूजा स्थान जो बनाया वहाँ पर भी प्रकाश रहना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि वहाँ पर आपके जो है गृह प्रवेश के दिन बाई चांस कोई वहाँ पर जितने भी कोई निर्धन है, कोई ज़रूरतमंद आते हैं या जिनको जानते हैं, आस पड़ोस में रहते हैं, आप उनको जो आपकी श्रद्धा हो अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनको वस्त्र भी दान कर सकते हैं, खाने का सामान दे सकते हैं, कच्चा अनाज भी दे सकते हैं, कोई बुराई इसमें नहीं होती, ताकि उनका मन भी खुश हो और वो उम्मीद करते हैं कि हाँ, ये जो देखिए बड़े लोग हैं, ये आज गृह प्रवेश इनका हो रहा है तो हमें भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। निराश नहीं करना, किसी को आपने गर्म होकर डांटना नहीं, किसी को वहाँ से आपने ऐसे नहीं कहना कि यहाँ से निकल जाओ, चले जाओ, ठीक। इसके अलावा ये भी ध्यान कर लेना कि जिस दिन आपने गृह प्रवेश किया हुआ, आपका कोई भी भोजन हो, कोशिश करो कि उस दिन आप जो है मांसाहार का प्रयोग ना करो। और जो घर में आपके सगे संबंधी आए हैं वो 1 दिन रहते हैं या 2 दिन रहते हैं या 4 दिन रहते हैं, उस समय पर भी मांसाहार का प्रयोग ना करें। शुद्ध सात्विक भोजन बनाएं, शाकाहारी भोजन बनाएं, क्योंकि उस समय पर ये वही तो समय है जिस समय पर वहाँ पर स्थापना होनी है लक्ष्मी की, और साथ साथ होनी है वहाँ पर स्थापना आपको सुख समृद्धि की। साथियों, बहुत छोटा सा वीडियो और आपको इतनी बातें बता दी मैंने, इतना सब कुछ बता दिया जो कि हमेशा आपके काम आएगा। इसके अलावा ये भी ध्यान कर लेना, ये पॉइंट तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने का है कि जब एक बार आप वास्तु पूजा कर लेते हैं, गृह प्रवेश की आप एक्टिविटी कर लेते हैं, अनुष्ठान कर लेते हैं, बहुत बार क्या होता है कि हमें अभी प्रवेश में तो दिन है, भी 10-20 दिन, महीना 2 महीना लगेगा और हमें अभी मुहूर्त बाद में मिलेगा नहीं, अभी कर लेते हैं, कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन यदि ऐसा कर लिया आपने, पहली बात तो तभी करें जब घर में आना हो आपने। लेकिन अगर किसी भी कारण से आपने गृह प्रवेश कर लिया है और आपने वास्तु पूजा भी करवा ली है, तो उसके बाद ध्यान कर लेना कि वहाँ पर आते रहिए, कोशिश करिए रोज़ ही वहाँ पर आइए। कभी चूल्हा जलाया आपने, कभी चाय बनाई आपने, कुछ मिष्ठान बनाया, कभी अपना जो भोजन घर से लाए थे उसको गर्म किया, यानी वहाँ पर चूल्हा जलता रहे और आपकी प्रेजेंस, आपकी हाजिरी वहाँ पर रोज़ लगती रहे, ये ज़रूरी है। साथ ही कुछ चीज़ें बहुत छोटी होती लेकिन होती बहुत सेंसिटिव हैं। देखन में छोटे लगें, घाव करें गंभीर, ऐसा कुछ नहीं करना जो आगे चलकर घर के लिए नेगेटिविटी या नकारात्मक ऊर्जा दे। अच्छा लगा वीडियो तो इसको आप एक बार लाइक ज़रूर कर देना, और हाँ, सोशल मीडिया पर इसको ज़रूर स्प्रेड कर देना, फैला देना, शेयर जरूर करना मत भूलना, क्योंकि ये जो ज्ञान है ये सभी के मतलब का है, हमारे पास ही क्यों रहे। जैसे मैंने आपको दिया, आगे आपने भी सबको बांटना है। और फिर से बता देता हूँ मैं, इस चैनल को कर लेना अभी सब्सक्राइब, बहुत यूज़फुल है, और बेल बटन दबाना मत भूलना। हो सकता है कि बहुत ही काम का वीडियो आपके हाथ से निकल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज के लिए साथियों इतना ही, बहुत जल्द मुलाकात करता हूं, एक नया टॉपिक लेकर आऊंगा। तब तक के लिए दें आप मुझे इजाज़त। नमस्कार।